नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं में हिंदी से तीसरा पाठ, जिसका नाम है बस की यात्रा। तो देखिए, लेखक ने क्या बताया है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे से 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर में चलती है। पन्ना भी जगह शहर का नाम है और सतना भी जगह का नाम है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। जबलपुर आपसे पूछ लिया जाए तो जबलपुर है मध्य प्रदेश में। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, यानी काम पर पहुंचना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था, यानी आवश्यक था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। इन लोगों का यह मानना था कि शाम के समय जो बस चलती है, इस बस में लोग यात्रा नहीं करते, जो समझदार व्यक्ति हैं। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। इन लोगों का मत था कि रास्ते में डाकू वगैरह तो कुछ नहीं मिलते, लेकिन ये बस जो है वो डाकिन है, यानी ये व्यक्ति को खा जाती है। बस को देखा तो श्रद्धा उम्र पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध होता है बूढ़ी, या हम बोल सकते हैं बड़ी आयु वाली। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे, यानी इसके ऊपर इतनी खरोंची आई हुई थी। जिस तरह बस से देखिए आपको दिखाई दे रही है, इसकी हालात देखकर देखिए। किसी लेखक ने बताया वयोवृद्ध, बूढ़ी बताया, और सदियों का अनुभव, एक्सपीरियंस इसके पास था। लोग इसलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते कि वयोवृद्ध में से वृद्धावस्था में से कष्ट होगा। वृद्धावस्था यानी बुढ़ापे में से दुख होगा अगर लोग इसमें ज़्यादा यात्रा करेंगे। यह बस पूजा के योग्य थी, यानी पूजनीय। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, यानी इतनी अनुभवी और पुरानी बस है, तो उस पर लोग मानना यह था कि इसकी जगह लोग पूजा करनी चाहिए, इसमें यात्रा करने से। बंस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे, यानी उस बस की जो कंपनी थी उसका जो पार्टनर था, ठीक है, वो उस बस में यात्रा कर रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? यानी आश्चर्य से पूछ रहे हैं, हैरानी से, कि लेकिन उससे क्या बताइए ना चलती हूँ। वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। ठीक है, हैरानी भरे भाव में कह रहे हैं लेखक कि ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगे पीछे करने लगे, यानी बार बार आगे और पीछे की तरफ देखने लगे बस के हालात में। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, यानी बहुत सालों से है तो इसके विश्वास लायक है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, यानी इस पर जो आजकल नई बसें आई हैं उससे ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, यानी बस है वो हमें किसकी तरह लेकर चलेगी? बेटों की तरह। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो, यानी आखिरी विदाई दे रहे हो कि आइंदा वो हमें नहीं देख पाएंगे। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। यानी उन्होंने एक तरह से इसलिए सोच लिया कि ये हमारी अंतिम यात्रा है, ठीक है, यानी आज हम इसमें पूरे होने वाले, कहीं बचने वाले नहीं हैं। यानी जो आया उसे तो जाना, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, यानी मृत्यु निश्चित है। आदमी को कूच करने के लिए यानी एक स्थान से दूसरी जगह
यानी हम बोल सकते हैं प्रस्थान करने के लिए, यात्रा करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, जैसे ड्राइवर ने स्टार्ट की, ऐसा जैसे सारी बस का ही इंजन है और हम भीतर इंजन के भीतर बैठे हैं। यानी जिस तरह इंजन स्टार्ट हुआ तो बस की हालात जो थी, आवाज़ जो थी, जो खिड़कियाँ वगैरह थी, दरवाजे वगैरह सब के सब क्या है आवाज़ कर रहे थे। तो लेखक को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह ये बस में कम है और इंजन ज़्यादा है और उस इंजन के अंदर हम बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, यानी खिड़कियाँ जो शीशे थे वो भी टूट चुके थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, क्योंकि उन्हें हमें चोट लगने का डर था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, इन खिड़की से दूर होकर थोड़ा बैठ गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। यानी उस बस की हालात क्या हो चुकी, बहुत ख़राब थी और उसे ऐसा ही लग रहा था कि हम इंजन के ऊपर यात्रा कर रहे हैं। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा कि यह गांधी जी की असहयोग, ये गांधी जी का असहयोग आंदोलन आपको ध्यान है 1920 में आया था, 1920 में, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों की जो विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार करने को बोला था, यानी अंग्रेज़ों से किसी तरह का सहयोग ना करने को बोला था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आया था 1930 में, 1930 में के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, यानी बस को हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी एक हिस्सा था वो दूसरे हिस्से को सहयोग नहीं कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट की बॉडी से असहयोग चल रहा था, यानी सीट की जो बॉडी थी बाहर की उससे क्या है असहयोग चल रहा था, वो उसे कोऑपरेट नहीं कर रही थी कुछ भी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, जो मेन सीट है उसे छोड़कर कहाँ गई, आगे। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है, यानी उसकी जो सीटें थी उसकी हालत बहुत ही खस्ता थी। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, यानी मन में जो मनमुटाव था वो सारे क्या है खत्म हो गया। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, ठीक है। यानी अगर सीट की, कई बार हमें ऐसा लगता कि हम सीट पर बैठे हैं और कई बार ऐसा एहसास होता कि सीट हमारे भरोसे बैठी है, यानी हम उसकी हमारी वजह से वो यात्रा कर पा रही है। एकाएक बस रुक गई, एकाएक अचानक मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, छेद सुराख, ठीक है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा, बराबर में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। यानी ड्राइवर ने क्या क्या टंकी से पेट्रोल निकाला, बाल्टी में डाला, उस बाल्टी में नली निकालकर उस जो इंजन की पाइप थी उससे उसे जोड़ दिया। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार पार्टनर इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे, ठीक है। लेखक के मन में ऐसे बुरे बुरे विचार आ रहे हैं कि जो पार्टनर बैठे हैं वो थोड़ी देर में इंजन को निकालेंगे और अपनी गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, यानी पेट्रोल है वो उस नली में डालते रहेंगे इंजन में। जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है निकल। बस की रफ्तार अब 10-15 मील हो गई थी। मुझे उससे किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, किसी भी पार्ट पर विश्वास नहीं था। ब्रेक फेल हो गया था, हो सकता है स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने होते हैं, इन्हें अपनी ओर खींचने वाले। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों? क्योंकि लेखक को डर था कि कहीं स्टीयरिंग टूट गया या ब्रेक फेल हो गए तो हम सीधे कहाँ लगेंगे, पेड़ में। तो लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। लेखक को बराबर में जो भी पेड़ दिखाई दे रहे थे, लेखक को एक उम्मीद आ रही थी कि बस इससे पक्का टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता इसमें बस गोता लगा जाएगी। अब लेखक को ये डर है कि कहीं स्टीयरिंग टूट गया या स्टीयरिंग फेल हो गया, ब्रेक फेल हो गया तो हम सारे कहाँ जाएंगे, झील में।
एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें यानी जश्न हो सकते हैं या विचार तरीके निकाले, पर वह चली नहीं। बहुत कोशिश की ड्राइवर ने, लेकिन बस अब आगे नहीं चली। सविनय अवज्ञा के आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। यानी बस है वो तो फर्स्ट क्लास है, चलने में कोई कमी नहीं है। लेकिन यही हैरानी वाली बात है कि अचानक रुक पता नहीं कैसे गई। क्षीण चांदनी, क्षीण कम थोड़ी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी, दुखी लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, यानी बूढ़ी। और हमें ग्लानि हो रही थी, दुख हो रहा था कि बेचारी पलट कर हम चले आ रहे हैं, कि हम इस बेचारी पलट कर चले आ रहे हैं, इतनी जिसकी हालत जो है वृद्धावस्था जैसी लग रही है। अगर इसका प्राणांत, ये देखिए कि ये किससे बना है, ये बना है प्राण प्लस अंश। जो प्राणांत वर्ड आया आपका वो बना है प्राण अंत, यानी प्राणों का अंत, यानी मृत्यु। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी होगी, यानी इसका अंतिम संस्कार अब हो गया है, हमें ही करना होगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। इसकी चाल और कम हो गई थी, यानी पहले से चाल क्या है, कम। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी ये तो बूढ़ी बस थी, इसकी आंखों की ज्योति यानी इसकी जो लाइट थी वो क्या है, कम होने लगी, अंधेरा आगे छाने लगे। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, यानी आगे बढ़ रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जा बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी अगर कोई भी वाहन बराबर से आता तो वह उसे यही कहती कि निकल जाओ बेटी, और अपनी उम्र यह नहीं रही, यानी हम तो क्या है बुढ़ापे में आ चुके हैं। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, यानी टायर पंक्चर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती, यानी बस की नाले में क्यों नहीं गिरी, क्योंकि बस की स्पीड क्या थी, कम थी। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा के भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानती हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। यानी उस हिस्सेदार को पता है कि बस कमज़ोर है, लेकिन फिर भी वो यात्रा इसी में करें। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ, मुश्किल। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा, यानी इस हिस्सेदार ने जो साहस अपना देखा है या बलिदान दिया है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मारे जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, यानी सबका। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, यानी वो हिस्सेदार मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। दोबारा बस को शुरू किया है, चलाया है। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना आपको बताया था शहर का नाम है। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, यानी अब लेकर कह रहा है कि हमने ये भी उम्मीद छोड़ दी हम कभी पन्ना पहुंच पाएंगे, क्योंकि बस के हालात इतने खराब थे। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इसे सीधे उस लोक में प्रयाण कर जाना है। ठीक है, यानी प्रस्थान कर जाना है, उस लोक में पहुंच जाना है जो अंतिम लोक। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। इतनी बेताबी यानी उत्सुकता, तनाव खत्म हो गए। हमारी जो भी बेताबी थी, तनाव थे, सारे क्या हो चुके थे, खत्म। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक
चालू हो गए। तो लिखा गया हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित। और हरिशंकर परसाई जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका जन्म हुआ था 22 अगस्त 1922 को। 22 अगस्त 1922 को जगह थी वो थी मध्य प्रदेश, जो जबलपुर में आया अभी, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला है। उस मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ था 22 अगस्त 1922 को, जिसे आप लिख लेंगे यहाँ, सॉरी मैंने 19 लिख दिया, आप लिख लेंगे 22/8/22। ठीक है, यानी 22 अगस्त 1922 को। और कहाँ हुआ था? MP यानी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में और जमानी गांव। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चों के पाठशाला में आ गया होगा। धन्यवाद।